सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय की 22वीं आयत से लेकर पढ़ेंगे हम, और ये चली जाएगी 22वीं आयत से पढ़ते पढ़ते हम चले जाएंगे 42वीं आयत तक। आज हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय की 22वीं आयत से 42वीं आयत तक। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तो ये घटना तब की है जब हमने देखा था कि याकूब है वो अपने मामा के पास, लाबान के पास रह रहा है, और उसने अचानक से उसके जो लाबान के बेटों की बात सुनी, जो कि कह रहे थे कि ये जो कुछ भी याकूब का है वो सब हमारे पिताजी का है, इसने सब कुछ हमारे पिताजी का छीन लिया और हमें तो कंगाल सा बना दिया और खुद ये धनी सा बन गया है। और उसके बाद है याकूब अपनी पत्नियों को बताता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, और आपके जो पिताजी है और आपके जो भाई है वो मेरे खिलाफ अब जहर उगल रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ से चल पड़ते हैं। इसके अलावा परमेश्वर भी उन्हें सपन में दर्शन देकर कहता है कि अब तुम यहाँ से निकलकर अपने देश में चले जाओ, अपने पितरों के पास चले जाओ, जो तुम्हारे दादा परदादा का देश था, वहां चले जाओ। अब यहाँ तुम्हारा रहना सही नहीं है। आगे की बातचीत है वो शुरू होती है लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। और अचानक से बिना किसी को खबर किए, बिना लाबान को बताए, याकूब है वो अपने मामा के पास से चला जाता है। हम आपको याद दिलाते हैं कि कुछ 3 दिन के सफर के लगभग जब करते थे, इतनी दूर है वो अब रहने लगे थे, जबकि इन्होंने अपने रेवड़ों का बंटवारा कर लिया था। और जब ये गया तो बिल्कुल पास से नहीं भागा, थोड़ा दूर रहता था इससे, वहां से याकूब है वो लाबान को छोड़कर भागा। और 22वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, तीसरे दिन ने लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया। तीसरे दिन किसी ने फोन करके बता दिया, वे तेरा जो जमाई है, दूल्हे राजा है, वो अपना सौदा समझ के जा लिया और तंबू पाड़ लेगा, अपने बालक बच्चे ने सारा कुछ ले गया, अपने डांगा डोर है। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया। जितने भाई थे लाबान के सबने इकट्ठे कर लिए, बोले आ जाओ भाई, बटे बाज गया, पकड़ेंगे उन्हें। और 7 दिन तक लगातार उसका पीछा करता रहा, और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। और इतनी फुल स्पीड तक पहुंचा था लाबान अपना बांधा कर ले, और पहाड़ी देश में जाके उसको पकड़ लिया। परंतु परमेश्वर ने रात के सपन में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। बहुत गुस्सा में भाजा था लाबान, इसको पकड़ने के लिए, अपने भाइयों को लेकर उसके जूते मारने के लिए, उसके साथ मार पिटाई करने के लिए, उसका सारा धन छीनने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने पहली रात इसको सपन में बता दिया था कि तू याकूब के पास जा रहा है ना, अपने भाई ने, लेकिन तू इसका पीछा कर रहा है 7 दिन हो गए, तो इसको मिल तो ले, कोई बात नहीं, तो पीछा भी कर ले, उन्हें पकड़ ले, लेकिन न तो उससे भला कहना है और न बुरा कहना है। और जो ये लाबान है, ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए इसने परमेश्वर की इस बात को याद रखा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया, और याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी में खड़ा किए। गिलाद नामक की पहाड़ी थी, उसके अंदर याकूब ने अपना तंबू खड़ा कर रखा था और आराम करा था। और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया, और लाबान ने भी थोड़ी सी बिच्चा देके नरोड़े अपना तंबू खड़ा कर लिया। एक तरफ लाबान का तंबू है, दूसरी तरफ याकूब का तंबू है। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चलाया? बटे उतने ही गया, चुपके से चोरी से चले आया, और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बना के लाया हूँ। और तू खुद तो आया है, साथ में मेरी बेटियों को इस प्रकार से लाया जैसे तुम उनका किडनैप करके लाया हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? बोले क्यों चुपके से आ गया, क्यों चोरी से आ गया? तो मैंने बता तो देना, कम से कम फोन तो कर देना, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजाते हुए, गीत गवाते विदा करता। यदि तुम मुझको बोल देता कि मेरे को जाना है नालायक, तो मैं तेरे को आनंद के साथ वीणा बजाते हुए, गीत बजाते हुए, डीजे बजाते हुए तेरे को खुशी खुशी है वो विदा करता और अच्छा लगता। अब के तो तेरी इज्जत रहेगी और के मेरी इज्जत रहेगी। तो सबने मेरा पटिया बेलावान का पटी हुआ दिया, तो बता
ये इज्जत छोटी तूने मेरी, तू खुद तो तूने ये बुरा करे और तेरी वजह से मेरा भी बुरा हो गया। और 28वें आयत में कहते हैं तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक नहीं दिया, बोले मेरे बेटे बेटियां थी, ये नाती पोते थे, बाय बाय भी नहीं बोलने दिया तुम तो, तूने मूर्खता की है। और याकूब से कहता है कि तूने मूर्खता की है, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। और यहाँ पर लाबान कहता है कि तुमने जो तो लाबान कहता है कि तुम लोगों को हानि करने की शक्ति तो मेरे हाथ में। लाबान बोले मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे भाई भी आ रहे हैं, तेरे ये लठ मारेंगे, याद रख तुम, और चाहूं तो तेने ये भी तेरा कान पकड़ के मोल डाले जा सकूं, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती रात कहा सावधान रह, याकूब से न तो बुरा कहना और न भला, लेकिन तेरा जो हमारा जो परमेश्वर है, तेरे पिता का जो परमेश्वर, उसने मुझे रात में सपन में कहा था कि याकूब से न तो तुम भला कहना और न तू बुरा कहना। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा लाया। तो लाबान कहता है तू आ गया तो आ गया, तेरे जो भी करा तूने मूर्खता करी और करी, लेकिन तू मेरे देवता जो की मूर्तियां थी उन्होंने क्यों चुरा लिया। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया कि कहीं तो अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। उन्होंने बोला जी मैं लाबान साहब ससुर जी माफी चाहूंगा, पहली बात तो नहीं चुपके से आने के लिए, मैं सोचा कि कहीं तो अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले, इसलिए मैं चुपके से तेरे पास से आ गया। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। और याकूब बोला जी बनने को नहीं चुराई तरह कुछ भी मूर्ति मारती देवी देवताओं के, फिर भी हो सके किसी कर्मचारी ने किसी और ने परिवार के सदस्य ने तेरी चुरा ली हो, तो जिसने भी चुराई हो उसने आप मौत की सजा देवांगे। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले। और इसके अलावा सिर्फ याकूब कहता है अपने मामा जी से भाई सिर्फ मूर्तियां क्यों, इसके अलावा तेने लागे कुछ और भी तरह चुरा लिया है तो सारा सामान मेरा चेक कर ले, जो जो तेरा सामान निकले ना आड़ा वो तेरे भाई बंधुओं के सामने है, अपना सामान ले ले। क्योंकि याकूब नहीं जानता था कि राहेल गिरा देता चुरा ले आई, और याकूब को नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी है वो सचमुच है उसके मामा जी की जो ग्रह देवता है उनको चुरा लाए हैं। और 33वें आयत में लिखा है यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया। और लाबान भी पिछड़ने वाला बंदा नहीं था, उसने अपनी दोनों लड़कियों की तंबू चेक कर दी, उसकी जो लड़कियों की जो दो दासियां थी उनके भी तंबू चेक कर दी और कुछ नहीं मिला। लेकिन उसको ऐसा आपत्तिजनक या फिर उसकी ग्रह देवता कुछ नहीं मिले। तब लिया के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू में आया, और उसके बाद राहेल के तंबू में आया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रखे उन पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो ऊंट के ऊपर बैठी थी, और ऊंट की जो काठी है उसके अंदर उसने ऊंट का जो बोरा था उसके अंदर उसने उनको छुपा रखा था। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोला पर न पाया, और लाबान ने उसके राहेल के पूरे तंबू को टटोल दिया, उसमें नहीं मिला। मिलता कैसे, उन्होंने ग्रह देवता तो ऊंट के ऊपर छुपा रखे थे ऊंट के बोरे में, और उसके ऊपर वो बैठी थी। राहेल ने अपने पिता से कहा हे मेरे प्रभु इस बात से अप्रसन्न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता नहीं मिले। और वो बोली पिताजी माफ करिए मैं खड़ी को नहीं हो सकती, मैं इस समय मासिक धर्म से हूँ। और लाबान ने उसे ढूंढा ढांढा करा, कड़े की में को नहीं मिले उसने देवता वगैरह। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहने लगा, और जब कुछ भी नहीं मिला तो याकूब को लगा कि उसका जो ससुर जी है उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया और उससे लड़ने का बहना चाहा था, इसलिए फुल गुस्सा हो गया और कहने लगा मेरा क्या अपराध है, क्या मेरा क्या पाप है कि तूने इतने क्रोधित होकर मेरा पीछा किया। मतलब मेरा अपराध बता, और तू इतना ज्यादा क्रोधित होकर तूने अपने भाइयों के साथ तूने मेरा 7 दिन 7 रात तक पीछा किया। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टोटल कर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में क्या मिला। तूने तो मेरे घर की तलाशी ले ली, तो मैंने चोर समझा था, लेकिन मिला तो कोने की में कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, लेकिन मिला हो तने तो यहाँ पर रख दे, पंचायत हो रही है इसके अंदर रख दे दूं, और वे हम दोनों के बीच न्याय करेंगे, और तेरे भाई बंधु हमारा न्याय करेंगे कि देखो इसके अंदर से तुम्हारी ये वस्तु मिल गई, हम तेरा यो सामान चुरा ले, हम तेरा ले भाई, तुम्हें मिला तो कौन। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा और
इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढों का मांस कभी खाया। जिसे बेनौले जंतु ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था। उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन हो रात हो, कोई चोरी हो जाता तो भी वो उसका हानि मैं ही उठाता था। तेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों जाती रही। और अपने मामा तो बोले, मन तो इतना नुकसान उठाया, इतना नुकसान उठाया क्योंकि तेरी भेड़ बकरी ना कोई जानवर उठा ले जाता था तो उसकी हानि मैं बढ़ता था। और मैं रात को भी चैन से कौन सोता करता, ना मैंने उठन ना कपड़े मिला करते ढंग के, ना मैंने दिन में कोई धूप से बचाने का साधन था। इतनी गरीबी में यार, इतने माड़ी हालत में मैंने तेरे पास टाइम बिताया, रात दिन 24 घंटे मैंने तेरे लिए काम किया। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा और 14 वर्ष तक मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू आज मुझे छुच्छे हाथ जाने देता। और याकूब कहता है कि आज यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो तू आज मेरा सब कुछ छीन लेता और मेरे जूते भी मारता और मेरे को बिल्कुल खाली हाथ टिपा देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देख कर परमेश्वर ने बीती हुई रात तुझे डांटा है। और याकूब कहता है कि परमेश्वर ने मेरा इन 20-22 सालों में मेरा जो दुख देखा है और जो मेरी मेहनत देखी है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे डांटा था कल रात को सपन में और कहा था कि इसको न भला कहना और न बुरा कहना। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे याकूब और लाबान के बीच में संधि। फिलहाल के लिए जय हिंद।